नमस्कार प्यारे साथियों, मैं श्याम क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, ये सेकंड ग्रेड का संस्कृत विभाग वाला पेपर है जो आज ही हुआ है। अभी 11:30 बजे खत्म हुआ था। तो आंसर की बात कर लेते हैं। एक एक प्रश्नों के सटीक जवाब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। बाहर हूँ इसलिए मैं थोड़े से एक बार कम ही करवाऊंगा, लेकिन लगभग लगभग सारे क्वेश्चन मैं आपको लगभग लगभग बता देता हूँ। जैसा कि मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये आपका पेपर आया था। और चलिए चलते हैं। और आप में से कोई भी चैनल पर नया विजिट कर रहा है, पहली बार विजिट कर रहा है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैंने जो परसों क्लास ली थी, परसों एक क्लास हुई थी, परसों जीके की मैंने क्लास ली थी एक, आप देख सकते हैं लाइव सेक्शन में जाके। संपूर्ण राजस्थान जीके की क्लास ली थी, उसमें से लगभग 8 से 9% सीधे छपे हैं भाई वहां से। अब इससे ज़्यादा क्या बताऊं, मैंने करवाए थे उसमें आपके 300 प्रश्न। 300 प्रश्नों में से 8 से 9% सीधे छपे हैं। आप देख लेना, वो क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे उसमें। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी से शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला ही मैं प्रश्न, थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं, मैं रेड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हो गया है। अब हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम यहीं से बात कर लेते हैं, चलो यहाँ से बात करते हैं इसमें। देखो, सबसे पहले ये प्रश्न आपका लीजिए, ये पर मिलते हैं। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न में। अगले प्रश्न में चौथा प्रश्न देखो। चौथा प्रश्न है, सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में केंद्रित है। मैंने जनजाति की क्लास ली थी परसों, तो उस क्लास में मैंने बताया हुआ है सहरिया जनजाति किस क्षेत्र से केंद्रित है। ठीक है, तो ये आपके 12 जिला है ना, 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज दो तहसील हैं, वहां से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। तो ये भी इस कैंडिडेट ने सही किया, लगभग कैंडिडेट ने अच्छे क्वेश्चन किए हैं भाई। एक आधा क्वेश्चन गलत भी हुआ है, बहुत सारे कुछ गलत भी हो गए हैं, तो हो ही जाते हैं, देखो ऐसे तो चलता ही है। हाँ, आगे चलते हैं हम। और इस क्वेश्चन में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में क्रमशः ग्रामीण शहरी शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष सर्वाधिक रहा। तो सर्वाधिक आपके प्रतापगढ़ रहा। प्रतापगढ़ नाम आते ही सीधा हम इसमें कर देंगे, प्रतापगढ़ 12 आपका, यानी बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो भी बी करके है उसका एकदम करेक्ट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन स्थल बताओ। तो आयोजन स्थल पूछा है दोस्तों, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये आपका। तो इसमें आपका हो जाएगा बाकू। कौन सा हो जाएगा? बाकू इसमें हो जाएगा। जो भी बाकू करके है ना, उसका एकदम राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, बाद में चलते हैं हम अगले प्रश्न में। सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न कहता है, रिको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया। रिको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र किया था? तो ये किया था नीमराणा। इस कैंडिडेट का ये भी सही है एकदम बिल्कुल, नीमराणा में था। जो रिको है ना, RIICO ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक पूछा था, तो इसमें नीमराणा करके आना था। जो भी करके है उसका एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे कुछ चोटियां दे रखी है। अब चोटियों के बारे में तो काफी बताया हुआ आपको। कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? रोजा भाकर है, डोरा पर्वत है, खो है, या फिर सायरा है? बताओ। तो ये आपके खो हो जाएगा। इसमें सबसे ऊंचा ये खो, लगभग 920 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। ये सारे के सारे कम है, बाकी खो से कम है सारे के सारे। तो आपको तो सर्वोच्च पूछा है चारों में से, तो आपका 3 नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। जिसने भी 3 नंबर किया उसका सही है। फिर आगे चलते हैं। इसमें आपके विश्व है प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य स्थान कौन सा है? तो वो आपके अमेरिका है। ठीक है ना, वैश्विक स्तर पर जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए जो मुख्य गंतव्य स्थान है आने जाने का, वो आपके अमेरिका है। तो जिसने भी अमेरिका किया उसका सही है 3 नंबर, यानी आपका सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये। देखो, प्रश्न को पढ़ लो पहले ध्यान से, मैं पढ़वा देता हूं आपको। इसमें आपके कथनों पर विचार करना है। देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या सबसे अधिक है। बिल्कुल एकदम सही है। अरे बाड़मेर में मिलती है, बाड़मेर साइड में जितनी भेड़ा मिला है, भेड़ा की संख्या सबसे ज्यादा है। सुरती जो है ना, बिल्कुल ये भैंस की नस्ल होती है। बिल्कुल सही लिखा है, एकदम सही लिखा है, यानी ए और बी दोनों ही सही है। तो ए और बी दोनों ही सही कहां लिखा है गुरुजी? पहले ही कथन में लिखा है ए और बी दोनों ही सही है। तो जिसने भी 1 नंबर किया है ना, ए किया है, उसका सबका सही है, उनका सबका सही है, एकदम राइट है, एकदम करेक्ट है ये। ठीक है, जो प्रश्न नहीं मिलेंगे वो भी मैं आपको अलग से बताऊंगा, बाद में बता दूंगा, लेकिन एक बार फिलहाल के लिए जितने करवा रहा हूं वो एकदम सटीक है, वो आप पहले मिला लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट आपका, ये अच्छा क्वेश्चन है, करवाया भी है। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पार्कलैंड और दृश्य भूमि में मिलती मिलती है? दृश्य भूमि मिलती है, पार्कलैंड जैसी दृश्य भूमि कौन सी प्रकार के वनों में मिलती है? तो वो आर्द्र उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वनों में मिलती है। इसका ये भी सही है, कैंडिडेट ने भी बी किया है, और बी जो करके आए हो वो सही हो भाई। ठीक है, अब चलते हैं हम 12वें प्रश्न में। 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न आपका ये रहा। देखो, इसमें लिखा है कौन सी नदी स्रोत का युग्म सुमेलित नहीं है।
तो क्या लिखा है यहाँ पर, सोन अमरकंटक पठार बिल्कुल सही है, कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियां ये भी सही है, कृष्णा पश्चिमी घाट ठीक है, दामोदर बुंदेलखंड पठार लिखा है, जबकि बुंदेलखंड पठार नहीं होगा, छोटा नागपुर पठार होगा, ये झारखंड में जो छोटा नागपुर पठार ये करके आना था इसमें, ठीक है। हाँ तो ये आपके राइट आंसर इसका कौन सा हो गया, इसमें सर जी इसमें हो गया आपका बी हो गया राइट, ठीक है। और इसने गलत कर दिया, कृष्णा पश्चिमी घाट दामोदर बुंदेलखंड पठार हो जाएगा इसमें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न देखो, अगला 13वां प्रश्न, हम 13वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। लूणी नदी तंत्र का अधिकांश अपवाह तंत्र क्षेत्र राजस्थान में, बिल्कुल सही है। खारी नदी बनास नदी की सहायक है, ये भी राइट है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, परसों ही बताया था, परसों शाम वाली लाइव क्लास में बताया था मैंने, बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, बिल्कुल सही है। तो आपके ए बी सी तीनों ही सही हो गए, तो यहाँ पर 2 नंबर जो है ना बी, बी आपका राइट हो जाएगा। बी में लिखा है देखो ए बी सी तीनों लिखा है, तो तीनों आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे, चलते हैं हम। और आगे आपके आता है कांगड़ा और कुल्लू घाटियां किस हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। ये कांगड़ा और कुल्लू घाटियां किस हिमालय पर्वतमाला में स्थित है, तो इसमें आपको शिवालिक करना था, इसने ट्रांस कर दिया है कैंडिडेट ने, यहाँ शिवालिक है, थोड़ा सा डाउट तो फील होता है यहाँ पर, शिवालिक ही होना चाहिए, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है वहां तक मैंने यदि पढ़ा भी है कभी तो ये शिवालिक ही पढ़ा है, शिवालिक आपका यदि है तो सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न एकदम नॉर्मल सा प्रश्न है, छोटा दूध पीता बच्चा भी करेगा। कौन सा पर्यटन केंद्र स्थान सुमेलित नहीं है, इनमें कौन सा पर्यटन केंद्र है जो स्थान है जो सुमेलित नहीं है। मेहरानगढ़ लिखा है, बीकानेर, जसवंतथड़ा जोधपुर लिखा है, स्वर्णकोठी टोंक लिखा है, रानी जी की बावड़ी बूंदी लिखा है, बिल्कुल सही है। स्वर्णकोठी टोंक में ही है, जसवंतथड़ा जोधपुर में ही है, लेकिन मेहरानगढ़ भी तो जोधपुर में ही है ना, ये कहां पर है, जोधपुर में, लेकिन इसने बीकानेर लिखा है, तो ये आपका असुमेलित हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, इसमें 1 नंबर जो करके हैं वो सही है, सुमेलित नहीं है पूछा है आपसे, तो मेहरानगढ़ जोधपुर में ना, बीकानेर में थोड़ी है, नागौर जी बीकानेर में नहीं है, तो फिर जोधपुर होना चाहिए था, तो ये आपका गलत हो गया, पहला ही आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न कहता है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में जलवायु परिस्थितियां नहीं पाई जाती। स्टेपी जलवायु पूछा है, स्टेपी जलवायु परिस्थिति नहीं पाई जाती, तो दोस्त पाली जालोर जोधपुर में तो बिल्कुल पाई जाती है, लेकिन जयपुर में सरजी नहीं पाई जाती है, तो राइट आंसर आपका जयपुर, यानी डी जो करके आए हैं उनका सही है, 4 नंबर वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं 17वें प्रश्न में। 17वां आपका प्रश्न, 17वां प्रश्न क्या कहता है, 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखो इसमें देखो, 1 मिनट रुको, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको, 1 मिनट रुको, पूरा प्रश्न ही दिखा देता हूँ, छोटा कर लेते हैं, दिख रहा होगा सबको, दिख रहा होगा है ना। ये कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध के उत्तर पश्चिमी में पछुआ पवनें चलती है, बिल्कुल पछुआ पवनें कह दो, एक नाम और भी है वो भी बोल सकते हो, पछुआ पवनें बिल्कुल चलती है। सभी भूमंडलीय पवनों में व्यापारिक पवनें सबसे नियमित रूप से चलती है, ये भी ठीक है। ये और ये ध्रुवीय पवनें उप ध्रुवीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलती है, ये गलत बात है, ध्रुवीय से उप ध्रुवीय की ओर चलते हैं, उप ध्रुवीय से ध्रुवीय की ओर नहीं चलती, ये नहीं है, ठीक है ना। हाँ आपको पूछा था कौन सा कथन सही है, नीचे दिए गए कूट का उत्तर चयन करना। व्यापारिक पवनों की अपेक्षा पछुआ पवनें अधिक स्थिर होती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी स्थिर नहीं होती है। तो राइट आंसर ए और बी लग रहे हैं यहाँ पर, लग क्या रहे हैं भाई, तो ए और बी यहाँ पर सही हो जाएंगे, ए और बी सही हो जाएंगे, ए और बी, यानी आप 2 नंबर को राइट कर दो, ए एंड बी ये दोनों सही है आपके, ठीक है, ए और बी सही हो जाएंगे इसमें। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, अलिया बेट अपतटीय तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है, तो ये आपके खंबात की खाड़ी हो जाएगा इसमें, इसमें जो खंबात की खाड़ी करके आए हैं वो सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं हम, एक बार रुको, इन 2 प्रश्नों को छोड़ते हुए 21वें प्रश्न में आओ। पहले राजस्थान वाले सारे कर देते हैं। थल्ली धात की देवड़ावाटी किसकी उपबोलियां हैं, तो मेरे दोस्त ये सारी की सारी मारवाड़ी की बोलियां, कोई और की नहीं है, बिल्कुल इसका भी कैंडिडेट का सही है जिस कैंडिडेट का ये पेपर है। और फिर उसके बाद में ठक्कर बापा ने भील सेवा समिति के तत्वाधान में कहाँ भील आश्रम की स्थापना की थी, ये कहाँ की थी, तो इसमें थोड़ा सा भाई मेरे को भी डाउट लग रहा है इस क्वेश्चन में, हो सकता है कि ये इस प्रकार से है, लेकिन मेरा मानना है कि खड़लाई होगा, ये जो भी कैंडिडेट है मानगढ़ करके आया, लेकिन खड़लाई होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो इसमें थोड़ा देख लेंगे दोबारा, और मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी बता दूंगा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाहर हूं अभी तो मैं नहीं देख पाया पूरा ढंग से पेपर को इस प्रकार से, इसीलिए मैं बाहर बैठा ही बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलो कोई नहीं, उसके बाद में 23वां प्रश्न बता दूं आपको मैं, 23वां क्या है, 23वां प्रश्न ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमेर मान सिंह फर्स्ट ने मुगल सेनानी के रूप में काम नहीं किया। अच्छा वो था वो आपके मालवा, मालवा राइट हो जाएगा, ये इस कैंडिडेट ने गलत कर दिया, उस उत्तर पश्चिमी प्रांत किया है, लेकिन मालवा इसमें सही हो जाएगा, मालवा जिनका है उनका सही है भाई इसमें। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि निम्नलिखित में से किस अवसर पर कांकड़ डोरडा की प्रथा का अभ्यास किया जाता है। अरे मेरे दोस्त, विवाह पर किया जाता है कांकड़ डोरडा। अरे कांकड़ डोरडा जो है ना, काफी बार बताया मैंने, बता रखा है, सब बहुत बार बताया इस क्वेश्चन को, काफी बार क्वेश्चनों को करवाया है। एमसीक्यू जब मैंने करवाए थे एमसीक्यू, उसमें भी मैंने करवा रखा है, आप देख लेना। विवाह है राइट हो जाएगा इसमें, विवाह है इज ए करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, कांकड़ डोरडा वाले में विवाह हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपके 25वां और देख लो। 25वां प्रश्न है, राजपूताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो इसका अध्यक्ष कौन था, चलो बता दो। ये राजपूताना मध्य भारत सभा के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो इसमें आपके केसरी सिंह बारठ, जमनालाल बजाज लिखा है ना। हाँ, इसमें आपके जमनालाल बजाज होगा भाई। ठीक है ना, अधिवेशन अध्यक्ष कौन था राजपूताना मध्य भारत का, यही था ना। हाँ चलो और देख लेंगे इसमें, यदि डाउट फील होता है थोड़ा बहुत तो, लेकिन यही होगा मेरे ख्याल से, 4 नंबर ही है। देख लेना एक बार और फिर से देख लेंगे। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दयालदास श्री रचनाएं कौन सी है। 26वां प्रश्न आपके, बीकानेर राठौर ख्यात बिल्कुल है, देश दर्पण भी है, और आप प्यार खान कल्पद्रुम ये भी है। तो ये तो इसमें तो तीनों ही है भाई, दयालदास श्री रचनाएं हैं। ए आपके सही हो जाएगा, इस कैंडिडेट का भी सही है, ए बी व सी जो है वो आपके सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल गुरुजी हम कर देंगे, ऐसा ही करके आए, ऐसा करके आए हो तो एकदम सही हो आप, बिल्कुल गलत नहीं हो। 27वें प्रश्न में आ जाओ। इसमें आपके लिखा है, निम्नलिखित में से किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ भी है। तो सुदर्शनगढ़ तो दोस्तों बहुत बार बताया, नाहरगढ़ का ही है। नाहरगढ़ यानी इस कैंडिडेट का ये भी सही है, ए राइट हो जाएगा, बिल्कुल नाहरगढ़ का ये सुदर्शनगढ़ नाम। कई क्वेश्चन है, बड़े ही आसान क्वेश्चन भी आए हैं, और कई लेवल वाले प्रश्न भी बहुत सारे देखने को मिले हैं। हाँ, 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चित्र शैली फरुख फाल का चित्र मिलता है जिस पर आसिफ खान रो बेटो लिखा हुआ है। तो आसिफ खान रो बेटो लिखा हुआ है तो मेवाड़ हो जाएगा, राइट आंसर 4 नंबर कर देगा। ठीक है, चलो अगले में 29वां प्रश्न आपका कहता है, निम्नलिखित में से किस शासक ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधी थी। तो चारुमती क्यों संबंधी थी। तो चारुमती गुरुजी पढ़ेड़ो है, समचांग पढ़ेड़ो था। हाँ बिल्कुल, मेवाड़ के राज सिंह से संबंधित थी। ठीक है ना, बाकी बीकानेर आमेर का कोई नाम नहीं आता है। तो इम भी 4 नंबर डी करके आया हो तो एकदम सही हो, यानी ये कैंडिडेट काफी क्वेश्चन सही भी करके आए हैं। ठीक है ना। हाँ, 30वां प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसे 1916 ईस्वी में बिजोलिया किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था। किसको किया गया था। तो इसमें मेरे दोस्त मन्नालाल पटेल को किया गया था। ये कैंडिडेट पहले सही कर गया और फिर गलत कर दिया इसने, है ना। मन्नालाल पटेल आपके इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल में अभिलेख मिला जिसमें मौर्य सम्राट अशोक बोध ने ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की है। 31वें प्रश्न में आपके राइट आंसर बैराट हो जाएगा, बिल्कुल बैराट जो भी करके आए हो वो सही हो। और ये आपके गुलाब श्याम वैष्णव मंदिर, भाई श्याम वैष्णव मंदिर तो चलो चलता, लेकिन गुलाब श्याम वैष्णव मंदिर डाउट तो है इसमें भी, लेकिन एक बार गोगुंदा कर लेना, मेरे ख्याल से गोगुंदा है, बाकी देख लेंगे हम कि इसमें क्या रहने वाला है। आपका जो भी उत्तर रहने वाला है वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, अब आप आ जाओ इसमें 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, ये करेक्ट है। शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शासक को परास्त किया था। तो विग्रहराज चतुर्थ को किया था, ये तो आराम से सबको पता है आपको, बिल्कुल गलत नहीं करोगे आप, बिल्कुल गलत नहीं करोगे ना। हाँ, और थाकड़ा शैली में किया जाता है। ये नृत्य कौन सा है थाकड़ा शैली वाला, ये भी आपको पता होना चाहिए। थाकड़ा शैली वाला नृत्य आपको पता होना चाहिए। ये कर तो आए हैं, धाड़ नृत्य था क्या। धाड़ नृत्य मेरे ख्याल से होना चाहिए, मुझे भी भाई डाउट है इसमें, थाकड़ा शैली वाले में डाउट है, ढोल या धाड़ में से होगा। ठीक है, ये भी देख लेंगे बाद में, मैं आपको कमेंट में बता दूंगा क्योंकि बाहर हूँ फिलहाल, मैं नहीं देख पाया सारा कुछ। और फैजल अली खान जिसने 1857 की क्रांति के दौरान इसमें अनुपगढ़ हो ही गया। और उसके बाद में ये देख लो एक बार, इसमें कौन सा प्रश्न है ये, 36वां प्रश्न आपका। 36वें का मैंने देखा था, इसमें आपके क्या लिखा है, महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खान निम्न में से कहाँ का शासक था। बिल्कुल ये जालोर का ही था, बिल्कुल सही है जालोर। इसमें यदि करके है तो गलत नहीं है आपका, सही है। फतेहपुर शेखावाटी नहीं होगा, ये कैंडिडेट जो भी है जिसका भी पेपर है उसने फतेहपुर शेखावाटी किया, लेकिन ये इसमें जालोर होगा मेरे दोस्त। कौन सा होगा, जालोर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर में भाई सारे हो जाएंगे क्योंकि आपको ना गोरक्षक के प्रकरण में देवताओं को पूछा है। तो तेजा जी तो थे ही, पाबू जी का तो पहले नाम आता है, देव जी गोगा जी सभी थे जो, है ना। तो 1 2 3 4 ही सही हो जाएंगे इसमें। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई। राजस्थान को सुनेल टप्पा निम्न में से किसकी अनुशंसा पे मिला था। तो सुनेल टप्पा ये मिला था आपके राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए। ठीक है ना, तो राइट आंसर इसमें बी जो करके आए हैं वो आपके सही हो जाएंगे सारे। और उसके बाद में आपके आ जाता है कौन सा प्रश्न है,
39 नंबर क्वेश्चन, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन था। संत माओ जी के चौपड़ों की भाषा। दोस्तों संत माओ जी के चौपड़ों की भाषा, ये तो खिलाड़ी गलत कर दिया, बांगड़ी होगा, बांगड़ी था ये। कौन सी थी? बांगड़ी भाषा थी। सी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? तो सुशीर वाद्य यंत्र है कौन सा नहीं? बाकी तो है सारे, भपंग नहीं है, तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा। ये भी इस कैंडिडेट का सही है, क्योंकि कामयाचार अलगोजार वो आ जाते हैं आपके सुशीर में, फूंक फूंक बजावा नहीं बे। हाँ, तो इंग भपंग थारो सही हो जाएगा। और बी के बाद में आ जाओ थे 41 नंबर में। 41 नंबर में 8 राज्यों था, देख लेना एक बार, इसको भी थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा। 8 राज्य बताए हैं मैंने। और उसके बाद में और तो कौन सा क्वेश्चन है आपके? 43 नंबर क्वेश्चन में आओ, पहले एक बार ये छोड़ो। 43 नंबर क्वेश्चन में आपके ये हो जाएगा, देखो क्या लिखा है। लिखा है कि निम्न में से कौन से नेताओं के समूह 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? कौन से रहे हैं, ये आपसे पूछा गया। तो इसमें आपके भैरव सिंह, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, पहला ही सही है, बिल्कुल पहला ही सही है आपका। तो एक जो करके आए हैं वो सारे के सारे राइट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में 44 नंबर क्वेश्चन और देख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। समिट ऑफ द फ्यूचर क्या था? तो ये था संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन था, ठीक है। हाँ गुरुजी। और उसके बाद आप आ जाओ इसमें 46वां, पहले देखो 46वां, इसमें क्या है? सरकार द्वारा 3 काठिया व्यवस्था में जांच के संदर्भ में बनाए गए जांच आयोग में किसको सदस्य बनाया गया? तो ये महात्मा गांधी को बनाया गया। इसमें आपके डी राइट हो जाएगा। डी करके आए हो तो सही हो, बाकी गलत हो जाओगे, ठीक है। एक बार एक प्रश्न और है ये इसमें देखो आप, कौन सा प्रश्न था वो? 54 नंबर क्वेश्चन में आना पहले। 54 नंबर क्वेश्चन क्या था? बड़ा आसान क्वेश्चन आया। निम्नलिखित में कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पंचशील का सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो इसमें था आपके बंधुत्व और पारस्परिक लाभ, ये नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका आपके सी हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ प्रश्न मैंने छोड़े हैं, लगभग छोड़ दिए हैं कई प्रश्न, तो वो मैं आपको जस्ट नाउ शाम तक करवा ही दूंगा। शाम तक एक और वीडियो आ रहा है अपना, तो उसमें मैं करवाऊंगा। पहले ये देख लो, मिला लो इतना, उसके बाद में मिलते हैं, ठीक है। और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं टेलीग्राम की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे सारे नोट्स फ्री में भेजता हूँ। नहीं तो कोई लेने की आवश्यकता है, कोई कोर्स लेता है, कोई कुछ ले रहा है, तो कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लो, आपको वहाँ पर फ्री में सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो भी हाथ से बनाए हुए, ठीक है। धन्यवाद मित्रों।